हाय, मैं हूं रिक और आप देख रहे हैं रिक एफपीवी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीएस रेस्क्यू के बारे में। अगर आपके ड्रोन में जीपीएस लगा हुआ है और आपने अभी तक जीपीएस रेस्क्यू को चालू नहीं किया है, तो इसे जल्दी से चालू कर लो क्योंकि जीपीएस रेस्क्यू काफ़ी लाइफ सेविंग फीचर है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जीपीएस रेस्क्यू काम कैसे करता है। तो जीपीएस रेस्क्यू में क्या होता है कि जैसे ही आप जीपीएस रेस्क्यू को इनिशिएट करते हो, तो आपका ड्रोन जहाँ कहीं पर भी है, वो उसी टाइम ऊपर रेस कर जाता है एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड पे। अभी ये ऑल्टीट्यूड आप सेट कर सकते हो कि कितने मीटर्स पे आपका ड्रोन क्लाइंब करेगा। अभी वहाँ जाने के बाद आपका ड्रोन 1 से 2 सेकंड लेता है होम पॉइंट कहाँ पर है वो डिसाइड करने में, वो कैलकुलेट करने में। होम पॉइंट कौन सा है कि जहाँ से आपने अपने ड्रोन को फर्स्ट टाइम आर्म किया है यानी चालू किया है, वो आपका डिफ़ॉल्ट होम पॉइंट सेट हो जाता है। तो आपका ड्रोन थोड़ा-सा टाइम लेगा 1 या 2 सेकंड कैलकुलेट करने में कि किस डायरेक्शन में आपका होम है। और उसके बाद आपका ड्रोन जहाँ पर भी है, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में एक एकदम स्ट्रेट लाइन फ़ॉलो करके आपके होम पॉइंट तक पहुँच जाएगा। और होम पॉइंट में पहुँचने के बाद आपका ड्रोन धीरे-धीरे नीचे आना शुरू करेगा। अभी वो जब जैसे ही ग्राउंड को टच करता है, तब भी आपका ड्रोन मोटर्स बंद हो जाएगा, आपका ड्रोन डिसआर्म हो जाएगा। यही है जीपीएस रेस्क्यू। अभी ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं इसमें। जैसा कि आपको पता होगा कि डीजीआई के ड्रोन्स में जो होता है रिटर्न टू होम फीचर, इसको रिटर्न टू होम नहीं बोला जाता। जो हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बेटा फ्लाइट, उनके डेवलपर्स ने इस फीचर को कहा है जीपीएस रेस्क्यू क्योंकि ये रिटर्न टू होम जो फीचर है उसके जितना सोफिस्टिकेटेड या फिर स्मार्ट नहीं है। ये बस एक सिंपल सा प्रोसेस है जहाँ पे आपका ड्रोन एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड पे क्लाइंब करता है, स्ट्रेट लाइन में होम पॉइंट तक आता है और उसके बाद बस नीचे उतर जाता है। अभी आपके एफपीवी ड्रोन में तो कुछ ऐसा सेंसर है नहीं कि अगर कोई पाथ में ऑब्स्टिकल आ गया तो ये रुक जाएगा या फिर उस ऑब्स्टिकल को अवॉइड करके साइड से आ जाएगा। तो इसीलिए आप ट्राई करो कि जो हाइट सेट करना है, जो ऑल्टीट्यूड जहाँ पर आपका ड्रोन क्लाइंब करने के बाद स्ट्रेट लाइन में आपके घर तक आएगा, उस ऑल्टीट्यूड को एक ऐसे ऑल्टीट्यूड पे सेट करो जहाँ पर कोई, मान लो कि जो ट्रीज़ मतलब पेड़-पौधे हैं या फिर बिल्डिंग वगैरह, टावर्स, ये सब ना हो। तो आप इसको जैसा कि मैं अपने यहाँ पर फ्लाई करता हूँ, मुझे पता है कि 40 मीटर्स के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ पेड़-पौधा या फिर बिल्डिंग, टावर ये सब नहीं आता। तो मैं इसको अपने ड्रोन को जो ऑल्टीट्यूड है वो सेट करता हूँ अराउंड 45 टू 50 मीटर्स। तो आप अपने फ्लाइंग स्टाइल के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अपने ऑल्टीट्यूड को सेट कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि ये जो जीपीएस मॉड्यूल है अपना, वो काम कैसे करता है। तो ये जो जीपीएस मॉड्यूल है, ये जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स है, उनसे कनेक्ट करता है। और ये उन सैटेलाइट्स, जो जितने भी सारे सैटेलाइट्स से इसने कनेक्ट किया है, उन सैटेलाइट्स के रिलेटिव में अपना पोजीशन निकालता है और उसी के बेसिस पर वो अपना लोकेशन ढूँढ पाता है। अभी ये सब ये बस जो सैटेलाइट्स है उनको पिंग करता है, पिंग करके उनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो ये ढूँढता है, वो ये जीपीएस मॉड्यूल जो है। बाकी का जो कैलकुलेशन है कि अभी आपका ड्रोन कहाँ पर है, कहाँ पर उसको जाना है, ये सब कैलकुलेशन फ्लाइट कंट्रोलर में किए जाते हैं। तो जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, तो इसके साथ आपको शायद ये भी मालूम हो जाएगा कि जितने ज़्यादा सैटेलाइट से लॉक ले पाता है अपना जीपीएस मॉड्यूल, उतना ही जो जीपीएस का डेटा है वो एक्यूरेट होगा। तो मिनिमम जो नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है जीपीएस को काम करने के लिए, वो है 8 सैटेलाइट्स, यानी कि 8 सैटेलाइट्स कनेक्ट हो जाने के बाद जो जीपीएस का जितना भी काम है वो कर सकता है। बट 8 से नीचे वो नहीं कर सकता। हाँ, अब अभी अगर आपका जो सैटेलाइट काउंट है वो 8 से ऊपर जा रहा है, 10, 15, तो जो आपका पोजिशनल एक्यूरेसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट हाँ, मिनिमम 8 सैटेलाइट्स आपको चाहिए होगा। अभी अगर आपने सभी सेटिंग्स सही से कर रखे, इंटरफेरेंस कम है, तो आपको काफ़ी जल्दी 8 सैटेलाइट्स लॉक मिल जाएगा। अभी वो कैसे करना है, क्या-क्या सेटिंग्स करना है ताकि आपको जल्दी से सैटेलाइट लॉक मिल जाए, वो भी हम बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। बट हाँ, फिलहाल के लिए ये था कि अपना जो जीपीएस मॉड्यूल है वो काम कैसे करता है। अगर आपके पास जीपीएस मॉड्यूल नहीं है, तो आपको कौन-सा जीपीएस मॉड्यूल खरीदना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जीपीएस मॉड्यूल जब आप खरीद रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप M10 चिपसेट वाले जीपीएस मॉड्यूल को खरीदो। तो M10 जो है वो एक नया चिपसेट है, मतलब अपडेटेड चिपसेट जो है वो M10 है। पिछला जो था वो था M8।
वो M8 वाले जीपीएस भी अभी मार्केट में अवेलेबल है और वो थोड़ा सा चीप है, थोड़ा सा सस्ता है, बट क्योंकि वो चीप है आप उनको खरीद मत लेना। आप प्रेफर करो कि M10 जीपीएस को खरीदो, क्योंकि M10 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है वो है कि फास्ट सैटेलाइट लॉक्स। M10 जीपीएस काफ़ी जल्दी से सैटेलाइट को लॉक ले सकता है। मानो अगर आपने सभी सेटिंग सही से कर रखे होंगे तो M10 में आपको 30 सेकेंड्स में 8 सैटेलाइट लॉक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप M8 यूज़ कर रहे हो तो आपको 5 मिनट या फिर 7 मिनट, इनफैक्ट 10 मिनट तक भी लग सकता है बस 8 सैटेलाइट्स लॉक लेने में। तो कोशिश करो कि आप M10 वाला जीपीएस खरीदो। अभी जीपीएस के साथ साथ ऐसे कई सारे जीपीएस मॉड्यूल्स होते हैं जिनमें बस जीपीएस चिप के अलावा भी कंपास और बैरोमीटर भी होते हैं। आप चाहे तो वो ले सकते हो। बेटाफ्लाइट जो हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं उसमें तो उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जो अपना कंपास है और बैरोमीटर है फ़िलहाल के लिए जो जीपीएस मॉड्यूल के साथ आता है। बट शायद अगर कोई फ्यूचर अपडेट में, बेटाफ्लाइट के फ्यूचर अपडेट में ये फीचर्स इंक्लूड करता है तो उसके लिए आप लेके रख सकते हो। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, सिर्फ जीपीएस चिप लेने से भी चलेगा। तो हाँ, ट्राई करो कि M10 वाला जीपीएस, जो M10 चिपसेट वाला जीपीएस है वो परचेस करो। तो यही रिक्वायरमेंट रहेगा बेसिक जो जीपीएस परचेस करना है उसके बारे में। अभी जीपीएस रेस्क्यू में जितने भी सेटिंग हैं वो आप घर बैठे कर सकते हो, लेकिन बस एक ही सेटिंग रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा जो कि आपको फील्ड में जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और वो है हॉवर थ्रॉटल। हॉवर थ्रॉटल यानी कि वो थ्रॉटल वैल्यू जहाँ पे आपका ड्रोन बस होवर करता है एयर में, वो ऊपर भी नहीं जाता नीचे भी नहीं जाता। मतलब एग्जैक्टली तो एक प्लेस में होवर करेगा नहीं आपका ड्रोन, बट जो मतलब एस्टिमेट वैल्यू है जिसके आसपास आपका ड्रोन ना ही ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे आ रहा है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फील्ड में, बट ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आप बाकी के सेटिंग्स को घर से करके ले जाओ और उसके बाद अगर आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो ब्लूटूथ सपोर्ट करता है तो फील्ड में भी जो हॉवर थ्रॉटल है उसको फाइंड आउट करने के बाद आप अपने फ़ोन से अपडेट कर सकते हो, या फिर बस फाइंड आउट कर लो उसको फील्ड में जाके, उसके बाद घर पे आके बस अपडेट कर लो हॉवर वैल्यू को, हॉवर थ्रॉटल को, और उसके बाद आप अपने क्वाड में जीपीएस रेस्क्यू को ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बेटाफ्लाइट में जो जीपीएस रेस्क्यू का टैब है उसमें आप कैसे कॉन्फ़िगर कर पाओगे अपने ड्रोन को। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप बेटाफ्लाइट में जो अपने पीसी का वर्जन है बेटाफ्लाइट सॉफ्टवेयर का उसमें भी कर सकते हो, और अगर आपके फ्लाइट कंट्रोलर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो आप अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी, जो स्पीडीवी का ऐप आता है फ़ोन में जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है, उससे भी आप अपने फ्लाइट कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हो जीपीएस रेस्क्यू का। अभी जो पैरामीटर्स होंगे वो एकदम सही होंगे, जो नंबर्स वगैरह सेट करना है बस आप एक कर रहे हो कंप्यूटर में और दूसरा कर रहे हो फ़ोन में। तो मैं आपको कंप्यूटर में दिखाता हूँ, आप चाहे तो फ़ोन में भी कर सकते हो। तो जैसा कि है अपना यूजुअल, आप पहले अपने ड्रोन को बेटाफ्लाइट से कनेक्ट कर लो। उसके बाद आपको जो करना है, पहले आपको जाना है जीपीएस टैब में और बस आप अपने जीपीएस को सेट कर लो। जो प्रोटोकॉल है उसको यूब्लॉक्स रखो, मोस्ट ऑफ द जीपीएस यूब्लॉक्स प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। ऑटो कॉन्फ़िग यूज़ गैलीलियो इनेबल कर दो। सेट होम पॉइंट वंस, इसको इनेबल करने की ज़रूरत है नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जब फर्स्ट टाइम आर्म कर रहे हो ना, ड्रोन को चला रहे हो, तो तभी जो आपका पोजीशन है वही होम पॉइंट बोल के सेट हो जाएगा। उसके बाद आप मान लो दूसरी जगह चले गए, उसके बाद फिर से आर्म किया तो आपका होम पॉइंट अपडेट नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम जिस प्लेस पे आर्म किए थे वहीं पर आपका होम पॉइंट सेट रहेगा। हाँ, अगर आप बैटरी को खोल के फिर से प्लग कर रहे हो तो हाँ ये रीसेट हो जाएगा, लेकिन जब तक आप बैटरी को खोल नहीं रहे तब तक आपने फर्स्ट टाइम जिस प्लेस पे आर्म किया है वही आपका होम पॉइंट सेट हो जाएगा परमानेंटली। उसके बाद फिर चेंज नहीं होगा जब तक आप बैटरी को अनप्लग नहीं करते। ग्राउंड असिस्टेंस को रखो ऑटो डिटेक्ट। बस यही था अपना जीपीएस टैब का सेटिंग। तो इससे जीपीएस अपना सही से काम करेगा। उसके बाद जो जीपीएस लॉक है, ये जीपीएस को लॉक लेने में ज़्यादा टाइम ना लगे, उसके लिए आपको मेन जो चीज़ करना है कि VTX यानी कि आपका जो वीडियो ट्रांसमीटर है उसके पावर आउटपुट को घटाना है। अभी वो कैसे कर सकते हो आप? उसको करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, आपके VTX वीडियो ट्रांसमीटर के टैब में जाओ, जाके आप
इधर तो किसी स्विच में असाइन कर सकते हो पिट मोड को, लेकिन अगर वो नहीं करना तो आप लो पावर डिसआर्म ये जो ऑप्शन है इसको ऑन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहेगा, इसको आप इधर ऑन कर सकते हो। इसका मतलब जब भी आपका ड्रोन बंद है कि आपने चालू नहीं किया है, आर्म नहीं किया है, तब आपका जो VTX है वो लो पावर में रहेगा, यानी कि 1 मिलीवाट में आउटपुट देगा, जो मिनिमम इसका पावर होता है। तो इससे क्या होगा कि जीपीएस में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा। इसको आप परमानेंटली ऑन रख सकते हो कि जब भी आपका ड्रोन चालू होता है तो आपका VTX फुल पावर में चला जाएगा, लेकिन जब भी आपका ड्रोन ऑफ है तो आपका ड्रोन मिनिमम पावर आउटपुट में रहेगा। और मैंने जो किया है ऑन अंटिल फर्स्ट आर्म, इसका मतलब क्या है कि आपका ड्रोन मिनिमम जो लो पावर है उसी में रहेगा जब तक आप इसको आर्म नहीं कर देते। आर्म कर लेने के बाद वो फुल पावर में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप बंद भी करते हो, डिसआर्म भी करते हो, तो भी वो फुल पावर में ही रहेगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम आर्म के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने ऑन अंटिल फर्स्ट आर्म रखा है क्योंकि मेरे जो यूज सिचुएशन है उसके हिसाब से ऑन अंटिल फर्स्ट आर्म सही रहेगा। तो इस वाले मोड को एनेबल कर दो तो आपका जीपीएस जल्दी से सैटेलाइट लॉक ले लेगा, क्योंकि उसको VTX से उतना इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। अभी आते हैं अपना जो मेन जीपीएस रेस्क्यू का सेटिंग है, वो रहेगा फेल सेफ के अंडर में। तो फेल सेफ के अंडर में हम पहले जीपीएस रेस्क्यू को सेटअप करेंगे, उसके बाद हम फेल सेफ को भी सेट करेंगे। फेल सेफ यानी कि अगर आपका जो ड्रोन है वो आपके रिमोट के रेंज के बाहर चला गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। दो स्टेज होते हैं फेल सेफ का, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए आपके ड्रोन का जो रिमोट है उससे कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो वो कितना टाइम होगा कि ये देखो पीरियड ऑफ टाइम इन स्टेज 1 फेल सेफ। तो अब मान लो ये सेकंड्स में है, 1.5 सेकंड्स। तो मान लो आपका सिग्नल लॉस्ट हो गया रिमोट का, तो फर्स्ट 1.5 सेकंड्स तक ये स्टेज 1 फेल सेफ में रहेगा। तो तब तक ये ड्रॉप, लैंड, जीपीएस रेस्क्यू, ये जो भी स्टेज 2 के फेल सेफ के ऑप्शन है ये इनिशिएट नहीं होगा। स्टेज 1 में आप सेट कर सकते हो कि कैसे क्या रिएक्ट करना है आपके ड्रोन को। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है कि रोल को रखो ऑटो, पिच ऑटो, या भी ऑटो, थ्रॉटल थ्रॉटल को आप रखोगे होल्ड पे, सॉरी थ्रॉटल को आप रखोगे सेट पे। तो थ्रॉटल को सेट पे रख के यहाँ पर जो है आपको लगाना होगा हॉवर थ्रॉटल का वैल्यू। अभी जो हॉवर थ्रॉटल है, जैसा कि मैंने कहा है, ये आपको फील्ड में जाके इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं फील्ड में जाके बताऊंगा, बट इसको अभी के लिए जो है वैसा रहने दो। हॉवर थ्रॉटल एक बार हम ढूंढ ले, उसके बाद हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद जो आर्म है उसको होल्ड रखो, एंगल जो है उसको सेट कर दो। सेट करने के बाद आपका जो इसको पहले 7 रिबूट मार लेते हैं। अभी आप अपने मोड्स के टैब में जाओ और देखो कि एंगल कौन से ऑक्स स्विच पे, ऑक्स 2 पे है, और ऑक्स 2 पे कौन से एरिया में एंगल मोड एक्टिव हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 1800 से 2000 तक हम पकड़ सकते हैं कि एंगल मोड एक्टिव रहेगा जब ऑक्स 2 का वैल्यू है 1800 से 2000 तक। तो हम जाएंगे फेल सेफ में और एंगल मोड को हम सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसको सेट करेंगे एक ऐसे वैल्यू पे जहाँ पे एंगल मोड एक्टिव रहता है। तो 1800 से 2000 तक था, तो हम 2000 सेट कर देते हैं इसको। उसके बाद फ्लिप ओवर आफ्टर क्रैश, इसको भी होल्ड रखो। जो भी बाकी की चीज़ है उसको होल्ड रखो, और इसके साथ हमको एक और मोड असाइन करना पड़ेगा जो कि है जीपीएस रेस्क्यू। उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम स्टेज 2 के सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो स्टेज 2 में आपको जो करना है कि पीरियड ऑफ टाइम जो है कि कितनी देर तक रिमोट से लिंक होने के बाद आपका जो ड्रोन है वो स्टेज 1 में रहेगा, वो मेरे हिसाब से आप एकदम मिनिमम कर दो, जो कि है 1 सेकेंड, 1 के नीचे नहीं जाएगा। तो इसके बाद फेल सेफ थ्रॉटल लो डिले, इसको कुछ देखना नहीं है। इसके बाद जो स्टेज 2 फेल सेफ प्रोसीडियर है उसको सेट कर दो जीपीएस रेस्क्यू में। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी रिमोट का लिंक चला जाएगा तो आपका जो ड्रोन है वो 1 सेकेंड होने के बाद जीपीएस रेस्क्यू मोड में चला जाएगा। अभी इसमें क्या करना है कि जो ऑल्टीट्यूड मोड है इसको आपको करना है फिक्स्ड ऑल्टीट्यूड, मतलब कितनी ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद, क्लाइंब करने के बाद आपका ड्रोन वापस आएगा स्ट्रेट लाइन में, वो आपने फिक्स कर दिया कि एक फिक्स्ड ऑल्टीट्यूड पे जाके आएगा। तो जो इनिशियल क्लाइंब मीटर्स है ये है कि कितना ऊपर, ये देखो ये मीटर्स में है, तो इसका मतलब इनिशियल क्लाइंब का मतलब है कितना ऊपर जाके आपका ड्रोन डिसाइड करेगा कि घर कहाँ पर है। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम 50 मीटर्स में रखेंगे अपना जो
घर आने का जो ऑल्टीट्यूड है वो 50 मीटर्स में रखेंगे और वो होगा रिटर्न ऑल्टीट्यूड। बट इनिशियल क्लाइंब ऑल्टीट्यूड को हम रखेंगे 50 से थोड़ा नीचे, यानी कि मान लो 40 मीटर्स पे रख दिया। इनिशियल क्लाइंब का मतलब है इस जो 40 मीटर्स है यहाँ तक आपका ड्रोन क्लाइंब करेगा। क्लाइंब करने के बाद टाइम लेके ढूंढेगा कि आपका होम पॉइंट कहाँ पर है। उसके बाद ये जाएगा अपना मेन जो रिटर्न ऑल्टीट्यूड है 50 मीटर्स, वहां तक फिर से क्लाइंब करेगा। क्लाइंब करने के बाद घर आएगा। तो एसेंड रेट मतलब कितनी स्पीड में आपका ड्रोन ऊपर क्लाइंब करेगा, ये 7.5 जो डिफॉल्ट है इसी को रहने दो। रिटर्न ग्राउंड स्पीड मतलब कितनी स्पीड में आपका ड्रोन घर वापस आएगा, वो भी 7.5 में रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। मैक्सिमम पिच एंगल 45 सही है। डिसेंट डिस्टेंस ये भी सही है। डिसेंट रेट 1.5 जो नीचे आने का स्पीड रहेगा वो भी सही रहेगा। थ्रॉटल मिनिमम और थ्रॉटल मैक्सिमम में कुछ नहीं करना। अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, थ्रॉटल हॉवर। ये भी आपको जो मैंने कहा था पहले भी, थ्रॉटल का वैल्यू और ये वाला भी जो है थ्रॉटल हॉवर, इसको आपको फील्ड में जाके निकालना है। तो इसको भी ये जो है इसको रहने दो अभी के लिए, बट फील्ड में जाने के बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। मिनिमम जो डिस्टेंस है मतलब आपका जो होम पॉइंट है उससे कितनी दूरी पे आप इनिशिएट कर सकते हो जीपीएस रेस्क्यू को। तो 15 मीटर सही है। आप चाहे तो इसको एकदम डिक्रीज करके 10 मीटर्स कर लो, तो 10 मीटर्स दूर से भी आप जीपीएस रेस्क्यू को इनिशिएट कर पाओगे। और यहाँ पर देखो ये जो मिनिमम सैटेलाइट्स है वो 8 हमने करके रखा है, मतलब जब तक 8 सैटेलाइट्स लॉक नहीं ले लेता अपना जीपीएस तब तक अपना जीपीएस चालू नहीं होगा। तो अगर आप जीपीएस रेस्क्यू को सेट कर रहे हो अपने क्वाड में तो ये फीचर जो है इसको रख लेना ज़रूरी है। और ये देखो अलाउ आर्मिंग विदाउट फिक्स, मतलब इसको अगर टिक कर दिए तो 8 सैटेलाइट्स के बिना भी आपका ड्रोन चालू हो जाएगा। लेकिन इसको अनटिक रखो ताकि बिना सैटेलाइट लॉक लिए आप अपने जीपीएस को नहीं चला पाओ। तो इसको हम कर देंगे सेव एंड रिबूट। अभी इसके बाद हमको जो करना है, हमको जाना है अपने मोड्स में और यहाँ पर हमको ढूंढना पड़ेगा जीपीएस रेस्क्यू। ये रहा जीपीएस रेस्क्यू। तो आपको इसको अपने रिमोट के किसी ऑक्स स्विच से कनेक्ट फ्लिक कर दूंगा। देखो ऑक्स 4 सिलेक्ट हो गया ऑलरेडी। तो ऑक्स 4 में जब रहेगा अपना स्विच इस रेंज में, तब मैं चाहता हूँ कि जीपीएस रेस्क्यू चालू हो जाए। और ये देखो ऑक्स 4 में जीपीएस रेस्क्यू अभी दिखा रहा है ना, तो इसको जो है इसको होल्ड रहने दो, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मेरा जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हो कि क्या करना है। स्टेज 1 में रोल पिच योर रहेगा ऑटो, थ्रॉटल सेट, इसको हमें हॉवर थ्रॉटल में सेट करना है, वो हम फील्ड में जाने के बाद फाइंड आउट करेंगे। आर्म होल्ड एंगल रहेगा सेट, और जिस एंगल में जिस ऑक्स रेंज में आपका जो ड्रोन एंगल मोड में जा रहा है उसको सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद बाकी जो चीज़ है उसको होल्ड में रखो। स्टेज 2 सेटिंग्स में उसके लिए आपको जो करना है, आपको जाना है ओएसडी में, ठीक है ना। ओएसडी में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ थ्रॉटल बोल के एलिमेंट मिलेगा, टी 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 थ्रॉटल, करंट थ्रॉटल पोजीशन, ठीक है ना। तो इसको एनेबल कर लो। ये देखो यहाँ पर एक थ्रॉटल का पोजीशन आ गया, ठीक है ना। इसको रख लो साइड में जहाँ पर आप देख सको और फिर मार लो सेव। अभी आपको इस वाले वैल्यू को देखना पड़ेगा और आपको पहले अपने ड्रोन को हॉवर करवाना पड़ेगा ग्राउंड में। हॉवर करवाते वक्त आपको इस वाले जो थ्रॉटल का पोजीशन है, थ्रॉटल वैल्यू, अभी जो माइक का दिक्कत था वो देख रहे हो, मेरा जो माइक है ये वायरलेस माइक है। और जब भी मैं अपने रिमोट को चालू कर रहा था, क्योंकि मैं अपने रिमोट का जो ELRS है उसको फुल पावर में लगाता हूँ 1 वाट पे, तो वो काफ़ी पावरफुल है। वो आपके फ़ोन के ब्लूटूथ, वाईफाई सब कुछ, मतलब जो भी बाकी के वायरलेस डिवाइसेस है उसको बंद कर देगा। इसीलिए जो मेरा वायरलेस माइक है वो डिस्टर्ब कर रहा था जब भी मैंने रिमोट को चालू किया था प्रोग्रामिंग करते टाइम। बट कोई नहीं, अभी फ़िलहाल चलते हैं फील्ड में और देखते हैं कि आपको हॉवर थ्रॉटल कैसे फाइंड आउट करना है और जीपीएस रेस्क्यू को टेस्ट कैसे करना है। अभी हम आ चुके हैं फील्ड में और हमने अपने दोनों क्वाड्स को लेके आया है, जो अपना डिजिटल है और एनालॉग दोनों को लेके आया है। क्योंकि जो दिक्कत होने वाला है, मेरा जो
एनालॉग वाला क्वाड है उसमें DVR रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसीलिए जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा वो मैं करने वाला हूँ अपने डिजिटल क्वाड के DVR को दिखाकर। और जो हमको प्रोग्रामिंग करना है GPS रेस्क्यू का, जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग और अपडेट होगा वो हम करेंगे अपने एनालॉग क्वाड में। एक और बात जो मुझे बोलना है कि जब भी आप अपने GPS रेस्क्यू को टेस्ट कर रहे हो, आप एक खुले मैदान में अपने GPS रेस्क्यू को टेस्ट करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि GPS रेस्क्यू सही से काम करेगा या नहीं, और अगर इधर उधर गिर गया आपका ड्रोन तो रिट्रीव करने में काफ़ी दिक्कत आएगा। तो ट्राई करो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट करने का, ताकि अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो आप अपने ड्रोन को ईजिली रिकवर कर पाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमको अपने ड्रोन को हल्का सा ऊपर लेना है और उसके बाद ट्राई करो हॉवर करवाने की अपने ड्रोन को। तो जैसा अभी एक प्लेस में हॉवर करवा रहा है अपना ड्रोन, और अपना जो हॉवर थ्रॉटल है वो है 22 के आसपास अपना हॉवर थ्रॉटल है। तो इसी को आप नोट कर लो। नोट करने के बाद हम जो अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उससे हॉवर थ्रॉटल को अपडेट कर देंगे। अभी एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप हॉवर थ्रॉटल फाइंड कर रहे हो, आप अपने ड्रोन को उसी स्टेट में रखो जिस स्टेट में आप उसको उड़ाने वाले हो। जैसा कि मैं अपने एनालॉग ड्रोन को हमेशा अपने गोप्रो के साथ उड़ाने वाला हूँ, तो जिसकी वजह से जो अपना ड्रोन है उसका ओवरऑल वेट बढ़ने वाला है। इसीलिए ट्राई करो कि जितना आपका वेट हो रहा है मैक्सिमम वेट, उसी के साथ अपने हॉवर थ्रॉटल को फाइंड आउट करो, क्योंकि हॉवर थ्रॉटल वेट के साथ चेंज होता है। तो मैंने अपने गोप्रो को माउंट कर दिया है अपने एनालॉग ड्रोन के ऊपर, और इसके बाद हम अपना इसका हॉवर थ्रॉटल निकालेंगे। अभी आप अपना जो एनालॉग ड्रोन है उसका भी हॉवर थ्रॉटल हम फाइंड आउट करने वाले हैं, और इसका हॉवर थ्रॉटल भी आ रहा है 2018 से 20 के आसपास। तो हमने अपने एनालॉग का भी हॉवर थ्रॉटल फाइंड आउट कर लिया। तो आप अपने मोबाइल को अपने फ़्लाइट कंट्रोलर से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और कनेक्ट हो जाने के बाद आप जो स्पीडीबी ऐप है उसमें आप फेल सेफ वाले टैब में जाओ। फेल सेफ वाले टैब में नीचे स्क्रॉल करो जीपीएस रेस्क्यू तक। साइड में कैलकुलेशंस दिखेगा कि आपको कैसे हॉवर थ्रॉटल का वैल्यू निकालना है, तो वो उसको पुट कर दो स्टेज 1 फेल सेफ के थ्रॉटल वैल्यू में, और स्टेज 2 में जो जीपीएस रेस्क्यू वहाँ पर हॉवर थ्रॉटल में, ये यहाँ इस दोनों पर अपना हॉवर थ्रॉटल का वैल्यू पुट कर दो, और उसके बाद सेव एंड रिबूट मान लो। तो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं GPS रेस्क्यू अपने एनालॉग वाले क्वाड में। तो मोस्ट प्रोबेबली सही होगा सब कुछ। ये हम अभी इनिशिएट करने वाले हैं GPS रेस्क्यू को। हमने GPS रेस्क्यू इनिशिएट कर दिया है, और ये अपना ड्रोन फिलहाल वापस आ रहा है, नीचे उतर रहा है। मैं मैंने अपना हाथ नहीं रखा है रिमोट में, और सही से आ रहा है नीचे, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल GPS रेस्क्यू। तो अभी अपना जो डिजिटल क्वाड है उससे भी दिखा देते हैं GPS रेस्क्यू कैसे काम करता है। और इस वाले में आप DVR भी देख सकते हो कि ड्रोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखता है जो GPS रेस्क्यू जब इनिशिएट किया जाता है। ये हमने इनिशिएट कर दिया GPS रेस्क्यू, और वापस आ रहा है अभी ड्रोन। नीचे आ रहा है अपना ड्रोन। तो सही से उतर रहा है अपना ड्रोन, एंड यप, इट लैंडेड। दैट वाज अ सक्सेसफुल GPS रेस्क्यू। इसके बाद आपको टेस्ट करना है फेल सेफ, यानी कि अगर रिमोट का कनेक्शन चला गया तो कैसे बिहेव करेगा आपका ड्रोन। इसके लिए आपको फिर से जाना है स्पीडीबी ऐप में, और नीचे स्क्रॉल करो, मोड्स टैब में जाओ। जीपीएस रेस्क्यू को अभी के लिए काट दो, और जो जिस ऑक्स स्विच में जीपीएस रेस्क्यू सेट था उसी ऑक्स स्विच में आप फेल सेफ मोड को सेट कर दो। अभी हम एक बार फेल सेफ को भी टेस्ट कर लेते हैं कि फेल सेफ कैसा चल रहा है अपना।
ये अभी घर वापस आ रहा है अपना ड्रोन, और हमने टोटली कंट्रोल छोड़ दिया है रिमोट का। एंड दैट वाज अगेन अ सक्सेसफुल फेल सेफ, एंड बस यही तक था। तो ऐसे आप अपने ड्रोन में जीपीएस रेस्क्यू को सेट कर सकते हो। अगर आपके ड्रोन में जीपीएस लगा हुआ है तो जीपीएस रेस्क्यू को सेटअप कर लो अपने ड्रोन में। पता नहीं कब काम आ जाए, ड्रोन शायद गुम हो गया आपका, तो जीपीएस रेस्क्यू से आप अपने ड्रोन को इजीली घर वापस ला सकते हो। इस वीडियो में बस यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्लाई सेफ। साइनिंग ऑफ रिक फ्रॉम रिक एफपीवी।